करने की मुहिम की तेज। हाल ही में पब्लिश हुई एक रिपोर्ट के मुताबिक माइक्रोमैक्स देश का नंबर 1 मोबाइल सप्लायर बन चुका है। तेजी से बढ़ते हैंडसेट मार्केट में 16.6% मार्केट शेयर के साथ इस ब्रांड ने ग्लोबल जायंट सैमसंग को भी पीछे छोड़ दिया है, जिसका मार्केट शेयर है 14.4%। और अब ये ब्रांड कोई कसर नहीं छोड़ रहा है हर तरह से आगे बढ़ने के लिए। अपनी सेल्स को बूस्ट देने के लिए ब्रांड ने सोनी म्यूजिक के साथ मिलकर एक एंथम लॉन्च किया है, जिसमें 10 बड़े सिंगर्स हैं। आजादी जीने लगी लिए खुशी। रूबरू माइक्रोमैक्स यूनाइट एंथम एक अनोखा इनिशिएटिव है जो 10 आर्टिस्ट को साथ लाता है, जिन्होंने एक ही गाना 9 अलग अलग भाषाओं में गाया है। रूबरू ये माइक्रोमैक्स के फोन यूनाइट 2 के लिए किए गए ही कैंपेन का एक्सटेंशन है। यूनाइट 2 एक ऐसा फोन है जिसमें 21 लैंग्वेजेस प्रीसेट है। कंपनी का कहना है कि इस फोन का एक ही टारगेट है, इस देश के विविध भाषी जनता तक फोन को लेकर जाना। सोनी म्यूजिक एंटरटेनमेंट ने इस पॉपुलर ट्रैक रूबरू को रिक्रिएट करके अलग अलग जॉनर्स के म्यूजिक जैसे क्लासिक, फोक, एक्पेला, बीट बॉक्सिंग और रैप को इस गाने में लाया है। इस गाने में बेनी दयाल, रघु दीक्षित, नीति मोहन, रोधा वी, वोट्रोनिका, सनम पुरी, स्वरूप खान, कमाल खान, अपेक्षा दांडेकर और श्रुति पाठक जैसे सिंगर्स हैं। हमने एक्चुअली अबाउट 2 मंथ्स पहले हमने एक माइक्रोमैक्स यूनाइट फोन लॉन्च किया था, जिसमें 21 लैंग्वेज थे और एक फोन के थ्रू। आफ्टर सीइंग द ट्रेमेंडस हिट ऑफ दैट, हमारे ऑनलाइन एजेंसी जो है इंटरैक्टिव एवेन्यूज, दे केम अप विद एन ऑनलाइन आइडिया कि चलो हम लोग एक गाना बनाते हैं। इट्स एक्चुअली 30 इयर्स बैक, यू रिमेंबर, मिलित सुर हमारा एक गाना आया था जहाँ पे लॉट ऑफ आर्टिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया एक्चुअली डिड अ सॉन्ग। सो दिस आइडिया एक्चुअली केम फ्रॉम देयर। अपने डिस्ट्रीब्यूशन को मजबूत करते हुए माइक्रोमैक्स तेजी से देश में सबसे बड़ा मोबाइल प्लेयर बनने के करीब है। इस ब्रांड को शहरों में तो लोग जानते ही है, छोटे शहरों में और रूरल बाजारों में भी ब्रांड की पहचान बढ़िया है। अपने लो कॉस्ट हैंडसेट से माइक्रोमैक्स ने पहले से ही रूरल और सेमी रूरल मार्केट को टारगेट किया। उसके बाद ही वो अर्बन मार्केट में आया। माइक्रोमैक्स ने 2009-2010 में अपना पहला ड्यूल सिम मोबाइल फोन देश के बाजार में लॉन्च किया था। माइक्रोमैक्स ने उस वक्त लोगों की उस डिमांड को पूरा किया जिसे तब के मार्केट लीडर नोकिया को भी समझने में काफी समय लगा। इसी की स्ट्रैटेजिक इनसाइट्स और बॉटम अप अप्रोच, जिसमें रूरल बतौर कोर कंज्यूमर माना जाता है, आज ब्रांड देश में सबसे तेजी से ग्रो करने वाला ब्रांड बन गया है। We actually started getting all insights from tier 2, tier 3 rural markets. जैसे हमारा फॉर एग्जांपल हमें पता है कि tier 2 और tier 3 मार्केट्स में इलेक्ट्रिसिटी की कमी होती है, so therefore we launched the first long life marathon battery phone. So if you start looking at Micromax, it is a very step up approach, bottom going upwards, as you rightly said, and that has always been an approach. And literally after almost like good 5 years, in fact हमने December 2012 में we actually started creating and focusing ourselves on smartphone market. और आप इस स्मार्टफोन मार्केट को भी देखोगे, आप यू विल नोटिस कि अगेन सारे फोन्स जो है वो मिड लेवल से लेके अब जाके हाई एंड फोन्स हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, विच बेसिकली मीन्स गोइंग अप द वैल्यू चेन, राइट फ्रॉम 6,500 रुपीज वेल डिफाइंड स्मार्टफोन्स टू 20,000 रुपीज स्मार्टफोन, विच इज द लेटेस्ट ऑफरिंग जो आजकल कैनवस नाइट है। इसके साथ साथ कंपनी ने तेजी से नए डिजाइन और मॉडल लॉन्चेस बरकरार रखे। नए डिजाइन ने कंज्यूमर को ब्रांड से जोड़े रखा और लगातार नए कंज्यूमर्स जोड़े। स्वरोस्की क्रिस्टल्स और आईने वाला ब्लिंक फोन हो जो महिलाओं में काफी हिट रहा, या फंक्शनैलिटी और इनोवेटिव फीचर से भरे स्मार्टफोन्स, माइक्रोमैक्स की सबसे बड़ी खासियत रही उनकी प्राइसिंग, जो देसी कंज्यूमर के लिए परफेक्ट थी। माइक्रोमैक्स का मूल बिजनेस है स्मार्टफोन्स और फीचर फोन्स के हैंडसेट्स को असेंबल करना, जो चाइना से आते हैं, और इसी वजह से वो सस्ते स्मार्टफोन्स बना पाते हैं। सैमसंग, नोकिया और HTC दूसरे देशों में अपने डिवाइसेस बनाते हैं, जिस वजह से उनके फोन शोरूम तक पहुंचते पहुंचते महंगे हो जाते हैं। जो हमारी डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, विच मीन्स technology affordable for everyone, that's the philosophy we follow, and we ensure that when the customer reaches the shop point,
वो एक प्राइस देख के चौंक जाए और ऑब्वियसली द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट एंड द लुक एंड द फॉर्म फैक्टर ऑब्वियसली डज द रेस्ट। माइक्रोमैक्स ने अपने मार्केटिंग पर अच्छा फोकस किया। यूथ को टारगेट करते हुए क्रिकेट जैसे पॉपुलर स्पोर्ट के साथ अपना एसोसिएशन बनाए रखा। इसी बीच ब्रांड ने हॉलीवुड सुपरस्टार ह्यू जैकमैन को बतौर अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना। ये ब्रांड की ग्लोबल इमेज बनाने के लिए एक अच्छी चाल थी। ब्रांड ने कहा कि ये मूव उन्हें अपना ग्लोबल फुटप्रिंट बढ़ाने में मदद करेगी और ह्यू जैकमैन के साथ जुड़ना उन्हें ऐसी ऑडियंसेस तक लेकर जाएगा जहां वो नहीं पहुंच पाई। जैकमैन का पहला ब्रांड एसोसिएशन रहा स्मार्टफोन माइक्रोमैक्स के कैनवस टर्बो के साथ। इससे पहले ब्रांड के पास धोनी, अक्षय कुमार और कल्कि जैसी देसी सेलिब्रिटीज थे। इन ब्रांड एम्बेसडर्स की वजह से मोबाइल फोन मार्केट में लेट एंट्रेंट होने के बावजूद ब्रांड ने जल्द ही बाजार में अपनी जगह बना ली। So we mastered the art of क्या बोलते हैं लॉन्चिंग प्रोडक्ट्स। जिस टाइमिंग जो हम टाइम चूज करते हैं वो हम सेंट्रल इवेंट्स को लेकर चूज करते हैं एंड दैट गिव्स a lot of क्या बोलते हैं credibility to the product. It's the right timing which makes a lot of sense and also at the end of the day you're reaching out to the market at the right place. And मैं since जितने भी ब्रांड्स मैंने काम है wherever I've worked एक common philosophy मेरा which is to ensure that all forces are in the marketplace at the right time, which means right from my POP to TVC to online to print to radio, जो हम करें, whichever mediums we're using, they all have to talk the same language and be out at the same time. अब सवाल है कि यहाँ से आगे कहाँ? इस कंपनी को न केवल ग्लोबल प्लेयर्स को टारगेट करना है, पर कई सारे लोकल प्लेयर्स जो सस्ते स्मार्टफोन्स बना रहे हैं, उन्हें ये कंपटीशन का भी सामना करना पड़ रहा है। स्मार्टफोन्स की कीमतें दिन ब दिन घटती जा रही है। माइक्रोमैक्स को टक्कर देने के लिए चाइनीज मार्केट से कई सारे प्लेयर्स देश के बाजार में उतर गए हैं और वो तेजी से सस्ते और इनोवेटिव फोन्स भी ला रहे हैं। अब ब्रांड के लिए जरूरी है कि वो इनोवेट करता रहे और इसके साथ साथ ही आफ्टर सेल सर्विस को मजबूत बनाए। It's nothing like anything